भक्तजनों को सप्रेम नमः। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं एक महान गुरु महात्मा बुद्ध की एक महान साधना के विषय पर चर्चा करूंगा। ये अन्य समय में तो कबीर वगैरह का गुरु पूर्णिमा में हुआ है, मीरा का हुआ है, कईयों का हुआ है, वेद व्यास का हुआ है। आज महात्मा बुद्ध के एक विशेष साधना जिसका कि काफ़ी ज़्यादा जोर रहा और वह बहुत लोकप्रिय भी है, पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। आज उसी विषय पर मैं दो शब्द कहूँगा। बुद्ध ने अपनी साधना स्वयं उत्पन्न की है, स्वयं खोज की है। हालांकि उनके अन्य रहे हैं, गुरु रहे हैं जिन्होंने कि अन्य कई तरह की साधनाओं को उनको बताया, लेकिन जिस साधना को उन्होंने स्वयं वो किया है, खोजा है, उसके विषय में उनका खुद का दावा था कि ये मैंने स्वयं ही ढूंढा है। किसी ने मुझे इस विषय में शासन नहीं दिया है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अपना शास्ता स्वयं हूँ, यानी अपना उपदेशक स्वयं हूँ। उस साधना को उन्होंने नाम दिया है विपश्यना। ये काफी लोकप्रिय साधना है। विपश्यना का अर्थ होता है, वी का अर्थ होता है विशेष, और पश्य का अर्थ होता है देखना। सभी लोग अपने अपने मोबाइल बंद कर देंगे। एक काम कीजिए, सभी लोग मोबाइल बंद कर दीजिए। तो वी का अर्थ होता है विशेष और पश्य का अर्थ होता है देखना। तो यहाँ पर विशेष रूप से देखने का अर्थ जो है वह ज्ञान है, प्रज्ञा है। और कैसे देखेंगे तो उसका उन्होंने बहुत सिलसिलेवार ढंग से, क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने इसको सुगठित किया है। वैसे तो बहुत लोग हुए हैं, बहुत सारे साधु संत हुए हैं, देशक हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारी बातें कही है, सिखाई है, परंतु जिस सिस्टमेटिक ढंग से जो बुद्ध ने बताया है वैसा किसी ने नहीं बताया। बताया बहुतों ने, लेकिन जिस सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने बताया है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे करना, ऐसे करना, वैसा अन्य किसी ने उतने सिलसिलेवार ढंग से नहीं बताया। हालांकि उनका एक ही क्षेत्र में है, ध्यान योग पर ही है, लेकिन जिस क्षेत्र में उन्होंने किया है उस क्षेत्र में उन्होंने पूरा का पूरा किया है। उसमें कोई कसर बाकी नहीं रखी है। तो यह जो विपश्यना की साधना है, या देखने की साधना है, तो सबसे पहले उन्होंने क्यों देखने के लिए कहा? क्या हम लोग देख नहीं रहे? हम लोग देख रहे हैं दुनिया में, लेकिन देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं। हम लोग इस तरह से बहुत सरसरी निगाह से देख रहे हैं, और इस सरसरी निगाह से देखने से क्या होता है कि रहस्य प्रकट नहीं होता है। इस अस्तित्व का जो रहस्य है वह उजागर हो, इसके लिए जरूरी है कि हम लोग विशेष रूप से देखें, न सिर्फ देखें। इसीलिए उन्होंने इसका नाम दिया विपश्यना। तो सब लोग देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं। हम लोग कभी भी, हम लोग की जो दृष्टि होती है सामान्य रूप से, हम लोग जब एक जगह देखते हैं तो हमारी उसको कोर विजन कहा जाता है। जब हम लोग एक जगह देखते हैं तो यानी केंद्रित जो हमारी दृष्टि है वह होती है। और उसके बाद क्या होता है कि एक, मतलब मैं सिर्फ आंख के देखने की बात कर रहा हूँ इस वक्त। और उसके बाद क्या होता है कि एक पेरिफेरल विजन होता है, यानी चारों तरफ जो हम लोग देखते हैं। यानी एक जगह हम सेंटर, मान लीजिए कि मैं उस वहाँ पर देख रहा हूँ उसको, नलकूप को,
तो जब मैं वहां देख रहा हूं तो मैं इस तरफ को बहुत कम देख रहा हूं, क्योंकि मेरा मुख वो जो फोकस वहां, एकाग्रता हमारी वहां है। तो ये सब भी दिख रहे हैं, लेकिन बहुत धुंधले दिख रहे हैं, हल्के दिख रहे हैं, और वहां पर वो स्पष्ट दिख रहा है। तो हम लोग जब भी देखते हैं तो ऐसा देखते हैं कि बस सिर्फ हम लोग को वैसा ही दिखता है और बाकी हल्के दिखते हैं, जबकि पूरे अस्तित्व को अगर हम लोग को अच्छा से समझना है, देखना है, तो हम लोग को एक एक गतिविधि को अच्छा से समझना पड़ेगा, उससे और इनके जो संबंध है उनको समझना पड़ेगा, तब हम अच्छा से समझ पाएंगे। तो उन्होंने विपश्यना में यह बताया कि कैसे हम अच्छा से देख सकते हैं, सिर्फ आंखों से नहीं, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उनसे हम देखेंगे और अन्य चीज़ों से भी देखेंगे। तो खैर उन्होंने जो देखने का जो पहला जो उन्होंने जो बताया, उन्होंने इस विषय में कहा कायानुपश्यति। उनका पहला जो है वह है कायानुपश्यति, यानी अपने शरीर को देखना है। शरीर को देखना है पहला चीज। शरीर को कैसे देखेंगे? क्या हम शरीर को नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं, लेकिन देखते हुए भी अच्छा से नहीं देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो शरीर तुम्हारा है, तुम इसको कई सापेक्ष में देखो। जैसे कि बचपन में तुम्हारा शरीर कैसा था, हाथ तुम्हारे छोटे छोटे थे, चेहरा छोटा इस तरह से था, तो उस समय से देखो, उस वक्त से लेकर के अभी तक देखो कैसे हुआ है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, तुम परिवर्तन को महसूस करो। अन्यथा तुम लगातार तुम ऐसा सोचते हो कि मेरा हाथ है, बस इतना ही सोचते रहते हो कि ये मेरा हाथ है। तो उसको परिवर्तन को तुम अच्छा से देखोगे, फिर देखोगे कि यह जो हाथ है, उन्होंने कहा कि काल सापेक्ष में देखना है। यह हाथ तुम्हारा माँ के गर्भ में विकसित हुआ और वो भी बाद में विकसित हुआ, लेकिन ये पहले हाथ तुम्हारा था नहीं। यानी यह हाथ जो है, जिसको अभी तुम देखते हो, जिससे तुमको बहुत लगाव है, ये किसी समय नहीं था। बीज रूप में भले रहा होगा, लेकिन यह तो था नहीं। यानी यह जो हाथ है यह अनित्य है। उन्होंने कहा यह अनित्य है, नित्य नहीं है। नित्य का मतलब होता है कि जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा, शाश्वत सत्ता। तो उन्होंने कहा कि यह जो हाथ है यह नित्य नहीं है, ये किसी समय में नहीं था। तो वो किसी समय में नहीं था और किसी समय में यह नहीं होगा, और जितने समय में रहा भी है उस समय में भी एक जैसा नहीं रहा है। तो यह हर समय अनित्य रहा है। तो इसके साथ तुम्हारा जो राग है, तुम्हारा जो मोह है, जो जुड़ाव है, वह भी अनित्य ही होना चाहिए, वह नित्य नहीं होना चाहिए। तो लेकिन तुम्हारा राग क्या है? बराबर जुड़ा हुआ है इससे। इससे क्या है कि तुम अब इससे संबंधित जो भी बातें होती हैं वो तुमको दुख तकलीफ देती है। तुम इसके वास्तविक महत्व को और वास्तविक इसकी स्थिति को नहीं समझते। उसी तरह से आंख को देखो, देखो कि ये कैसी, इसकी नित्यता है या अनित्यता है, कैसी है, इसका रूप कैसा बदलता है। उसी तरह से अपने कान को और अपने हृदय को, अपने फेफड़े को, अंदरूनी अंगों को भी सबको देखो। यानी अपने पूरे शरीर को एक एक करो। और कैसे देखना है? हर सांस के साथ देखना है। यानी हम सांस भरेंगे, जो अनुसंधान करेंगे, जो सोचेंगे, सांस के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैठ करके खाली सोच रहे हैं। सांस के साथ उन्होंने क्यों कहा, उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे मुख्य वजह यह है कि हम लोग का पूरा रूपांतरण जो है, उसमें जो है सांस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि बाहर से हमको जोड़ती है। बाहर से, क्योंकि ये पदार्थ सारे बाहर से इकट्ठे हुए हैं। जो भी भोजन लेते हैं हम, वो बाहर से आते हैं। बाहर से भोजन को हम डालते हैं तो हमारा शरीर ग्रहण करता है। जितनी भी संवेदनाएं होती हैं सब बाहर से आती हैं। यानी आँख की संवेदना भी बाहर से आ रही है, दृश्य बाहर से आ रहा है, कान की संवेदना बाहर से आ रही है, यानी ध्वनि बाहर से आ रही है, स्पर्श की संवेदना बाहर से आ रही है त्वचा के माध्यम से। तो ये जो संवेदना जो बाहर से आती है, पदार्थ से हमको यहाँ पर जोड़ रही है। इसका मतलब है कि बाहर से हमको भीतर को जो जोड़ने वाला जो एक सेतु है, जो एक सीढ़ी है, वह श्वास और प्रश्वास है। तो इस सीढ़ी से ही हमको आना है, जाना है। तो इसलिए श्वास के साथ ही आपको भावना करनी है, सांस के साथ ही हम भावना करेंगे। और सांस के साथ जब हम भावना करेंगे तो हमें स्पष्ट दिखेगा कि सांस के माध्यम से हमको पता लगेगा कैसे ये बदलता है, क्योंकि ये प्रतिक्षण बदलता है। इसे कैसे प्रतिक्षण बदलता है? इसे जब हम आदेश देते हैं तो सांस के माध्यम से ही आदेश देते हैं। थोड़ा सा आप लोग रास्ता इधर छोड़े रखिएगा एक तरफ, मैंने कहा था, ताकि जो भी आएंगे नए लोग अगर हटेंगे थोड़ा सा रास्ता दे देना। एक आदमी भर रास्ता दे देना है।
बस एक आदमी के पार आने, उस चंचल थोड़ा सा आप इधर हो जाएं, इधर आने का रास्ता दें। तो श्वास प्रश्वास के माध्यम से हम भावना करेंगे। तो हाथ की, नाक की, एक एक अंग की कोई अंग छूटना नहीं चाहिए। नख है, चाहे केस है, चाहे चमड़ा है, चाहे कुछ भी है। तो जितने भी हमारे अंग प्रत्यंग हैं, इन सब की भावना हमको सांस के साथ करनी है। एक एक अंग के लिए एक एक सांस हम लेंगे और छोड़ेंगे, और इसका कैसे जुड़ाव है उसको महसूस करेंगे, कैसे अलगाव है उसको महसूस करेंगे, कैसे ये नित्य है उसको महसूस करेंगे, कैसे अनित्य है उसको महसूस करेंगे, नित्य है या नहीं, अनित्य है या नहीं, इसको महसूस करेंगे, यानी इसका अनुसंधान करना है। तो इसको उन्होंने कहा काया अनुपश्यति, काया को अच्छा से समझना। और इसको जब हम समझेंगे तो ही हम समझेंगे कि ये पदार्थ के रूप में किस तरह से ये रूपांतरित हुआ है, और इसके साथ हमारा जो मोह है जुटा हुआ, वह कितना हमें भ्रम में डाला हुआ है, उसके कारण हम तकलीफ पाते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा जो उन्होंने अनुसंधान किया, और इसके बाद दूसरा जो चरण बताया उन्होंने, तो उन्होंने कहा धर्मानुपश्यति। कायानुपश्यति के बाद उन्होंने कहा धर्मानुपश्यति। तो वहां पर वो कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी घटना घटती है, आना जाना, ये सब जो हुआ, या हम लोग का ये अंग प्रत्यंग है, या जो भी है, ये किसी धर्म के माध्यम से चल रहा है, यानी ये घटना घट रही है, यानी इसके पीछे कोई न कोई रहस्य है, कोई न कोई गुण है, कोई न कोई इसके पीछे संविधान है। तो वे कौन से नियम हैं जिनके तहत ये सब घटना घटती है, हमको उसको समझना है, और वह भी हम हर सांस के साथ वो करेंगे। जैसे हमारी आंख देखती है, तो हमारी आंख क्यों देखती है, हमारी आंख कैसे देखती है, हमारे कान के माध्यम से हम सुनते हैं, तो कैसे सुनते हैं, यानी उसकी प्रक्रिया क्या है, उसको समझना है। यदि हम बैठे हैं तो मान लीजिए कि बैठने से जो भी घटना घटेगी, तो वो घटना कैसे घटती है, हम बोलते हैं तो ध्वनि कैसे निकलती है, आवाज कैसे निकलती है, उसका हमें अनुसंधान करना है, और वह भी किसके साथ, सांस के साथ। और एक एक सांस में बुद्ध कहते हैं कि एक एक सांस में हमें पता होना चाहिए कि मैं सांस ले रहा हूँ, सांस लंबी ले रहा हूँ या सांस छोटी ले रहा हूँ, अब लिया अब छोड़ा, बाएं से लिया बाएं से छोड़ा, दाएं से लिया दाएं से छोड़ा, जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रही है जो घटना, वह हमें महसूस होनी चाहिए। तो अगला जो स्टेप है वो धर्मानुपश्यति का है। तो उसके पीछे के जो रहस्य हैं उसको हमें समझ लेना है कि वे कैसे हो रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ को खा रहे हैं, तो अगर हम चीनी रख रहे हैं तो मीठा लग रहा है, तो कैसे मीठा लग रहा है, आखिर इसमें कैसी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है कि मीठा लगता है, और किस विशेष परिस्थिति में मीठा लगता है। मान लीजिए चीनी है, हम लेते हैं तो चीनी मीठी लग रही है, लेकिन यदि हम गुड़मार खा लें उसके बाद चीनी को रखें, तो गुड़मार आप लोगों में से अगर किसी ने खाया होगा तो पता होगा कि गुड़मार खा लेने के बाद, उसका नाम ही गुड़मार है, एक औषधि आती है, उसके बाद अगर आप गुड़ भी रखेंगे ना तो वो मीठा नहीं लगने वाला। तो उस गुड़मार ने क्या कर दिया जीभ में कि अब जो चीज़ मीठी लगती थी पहले, अब मीठी नहीं लग रही। तो वो कौन सी घटना घट गई। तो हर घटना के पीछे जो कारण है उसको हमें समझना है, और वह जो है कब समझ सकते हैं, तो वो सिर्फ जब हम बुद्धि से नहीं समझना है, उसको अनुभूत करना है। और बुद्ध इस विषय में बहुत ज़्यादा श्योर हैं, डेड श्योर हैं कि वह हम तभी महसूस कर सकते हैं जब हम अपने को सांस पर टिकाए हुए चीज़ का अनुसंधान करेंगे, अन्यथा नहीं महसूस कर सकते। यानी यदि हम सांस को उसमें टिका दें, जहाँ पर जैसे सट रहा है, अगर हम चीनी डाल रहे हैं तो चीनी सट रही है जीभ में, अगर चीनी को सटाए हुए ही आँख को ना बंद कर दिए, वहीं एकाग्रचित किए हम, और जो है सांस पर सांस ले रहे हैं, तो हमको साक्षात महसूस हो जाएगा। क्योंकि वो जो भी घटना घटती है, रासायनिक घटना घटती है या कोई भी घटना घट रही है, वो सभी घटना ऑक्सीजन जो श्वास प्रश्वास है उसके कारण, जो कोई भी रसायन का संपर्क हो रहा है तो हमारे श्वास प्रश्वास से जुटा हुआ जो ऑक्सीजन उसमें हम लोग ले रहे हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड छूट रहा है, उसके साथ उसका है। आज के संदर्भ में बता रहा हूँ, उस संदर्भ में तो खैर वायु का ही है। तो वह जो वायु है वह उसके भीतर जो प्राण शक्ति है वायु के भीतर, और जो चीनी का जो रिएक्शन हो रहा है उसमें जो प्राण शक्ति है, उन दोनों प्राण शक्ति का संपर्क होता है आपस में, और उस संपर्क के कारण ही हमको कोई चीज़ मीठी लगती है, या कोई चीज़ कड़वी लगती है, या कोई चीज़ खट्टी लगती है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि यह अनुसंधान जो है श्वास के साथ ही आपको करना है, तब आप महसूस करेंगे उसको। तो धर्मानुपश्यति का संदेश उन्होंने दिया कि एक एक चीज़ के धर्म को हम समझें। पानी का धर्म क्या है उसको समझें, वायु का धर्म क्या है उसको समझें। वो कहते थे कि ये जो पृथ्वी है धातु, उसी तरह से वायु धातु है, उसी तरह से ये सब जितने तत्व हैं, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व या आकाश तत्व, ये सारे तत्व कहते थे कि देखो अगर इसमें तुम कुछ भी फेंक दो तो ये आपत्ति नहीं करना, इसको पवित्रता और अपवित्रता से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये जो है एक तरह से उदासीन है। तो कहते हैं कि ये उदासीन हो जाता है, ये जितने भी तत्व हैं सब उदासीन हो जाते हैं, चाहे पृथ्वी हो, चाहे जल हो, चाहे वायु, चाहे अग्नि। वो कंप्लेन नहीं करते, शिकायत नहीं करते। उसी तरह से तुमको शिकायत करना नहीं चाहिए, उससे तुम ये सीखो। और ऐसा कब होगा, ऐसा तुम कब उदासीन रह सकोगे? सिर्फ जानकारी से नहीं सीखना है। वो कहते थे सिर्फ और सिर्फ जब व्यक्ति श्वास प्रश्वास के साथ इस चीज की भावना करता है और हर समय भावना करता रहता है, वही व्यक्ति उदासीन रह सकता है। यह उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। वो बार बार इसी पर जिससे जोर देते हैं कि श्वास प्रश्वास के साथ ही तुम इस भावना करोगे और देखोगे कि तुम्हारा वो कुछ भी अहित या हित कुछ भी ऐसा नहीं करता है, न कुछ पुण्य है न कुछ पाप है, तब तुम बिल्कुल निरपेक्ष हो जाओगे। और उसी तरह से जैसे आकाश तत्व है, आकाश तत्व का मतलब क्या हो गया हम लोग में? क्या आकाश तत्व क्या है? जितने भी हम लोग के छिद्र हैं सब ये आकाश तत्व है। जैसे कान का छिद्र, नाक का छिद्र, यानी जो स्पेस है भीतर में, मुंह का छिद्र या मल द्वार का छिद्र या जनेंद्रिय का छिद्र या जहाँ भोजन रहता है उसका छिद्र, तो ये जितने भी छिद्र हैं शरीर में या रोम का छिद्र, ये सारे छिद्र जो है ये आकाश तत्व है। ये आश्रय देते हैं और आश्रय देने के कारण इनके ऊपर कोई असर नहीं आता। ये चाहे घड़े में हो, चाहे हमारे शरीर में हो, चाहे बाहर में हो, चाहे हम कोई भी बर्तन रख दें उसमें जो आकाश हट जाता है वह, और बाहर का जो आकाश है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर से उधर, उधर से उधर जाता है, वो बिल्कुल निरपेक्ष होता है। तो इस तरह से तुम्हें निरपेक्ष हो जाना है, चाहे तुम्हारा आकाश छोटा ही क्यों ना है, लेकिन है वह आकाश ही। और आकाश है तो तुम्हारे में वह निरपेक्षता का गुण होना चाहिए। और अगर आयुर्वेद के हिसाब से कहें तो आकाश तत्व जो होता है वह ऐसा तत्व है जो कि हम लोग को अध्यात्म की ओर ले जाने वाला तत्व है और रोग से मुक्ति देने वाला तत्व है, जो आकाश तत्व होता है। जिस व्यक्ति में आध्यात्मिक तत्व की कमी है, इसका मतलब है आकाश तत्व की कमी है। उसके पास स्पेस कम है, जगह कम है। जिसके पास जगह ज्यादा है, यानी यहाँ पर मस्तिष्क की जगह की बात मैं कर रहा हूँ, तो मस्तिष्क में जिसकी ज्यादा जगह होती जाएगी वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को समाहित करता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्राणियों को समाहित करता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा तत्वों को समाहित करता जाएगा। और ऐसी स्थिति में वह भौतिक से अध्यात्म की ओर मुख कर जाएगा। तो वो धर्मानुपस्थिति का बहुत ज़्यादा जोर देते थे। इस तरह से सबका जो है एक एक चीज़ का तुम धर्म जानो। जैसे अग्नि है, उसमें तुम कुछ भी डाल दो तो उसको भस्म कर देती है, वो उसका गुण है, स्वभाव है। तुम कचरा भी डालो तो भी उसको आपत्ति नहीं है, तुम हवन सामग्री डालो तो भी आपत्ति नहीं है, किसी भी तरह की सामग्री उसमें डालो तो उसको किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। उसका स्वभाव है उसको जला करके शुद्ध कर देना, और वो जला करके शुद्ध कर देना। उसी तरह से ये जल है, वो भी इसी तरह से सड़ा करके उसको शुद्ध कर देगा। कोई भी चीज़ तुम डालोगे वो कोई कंप्लेन नहीं करने वाला। तो उस तरह से तुम्हें अपने को बनाना है, और तुम ऐसा बन सकते हो बशर्ते कि तुम श्वास के साथ भावना करते रहो हर समय, और धर्म को हर समय देखते रहो, यानी इस नियम को हर समय देखते रहो, तब ऐसी स्थिति तुम्हारे में आ सकती है।
उसके बाद वे कहते हैं चितानुपश्य, तो अपने चित्त को देखो, यानी अपने मस्तिष्क को देखो, जहाँ तुम्हारे मन है, बुद्धि है, विवेक है, वहां पर तुम अपने को फोकस करो। यानी तुमको देखना है कि तुम्हारे दिमाग में कौन कौन से विचार आ रहे हैं। किसी के साथ तुम व्यवहार करने जा रहे हो तो तुमको क्या बोलना है, ये तुमको महसूस होना चाहिए कि मुझे क्या बोलना है। कितने लोगों को पता नहीं है कि क्या बोलना है और वो बोल देते हैं, बोलने के बाद पछताते हैं कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने बोल दिया। इसका मतलब क्या है? नहीं बोलना चाहिए था का मतलब है कि उसने देखा नहीं उस चीज को, बोलते समय उसको नहीं देखा। यानी जो उनका कहना है कि आप पश्य नहीं किया, अनुपश्यति नहीं हुआ। अनु मतलब होता है पीछे, यानी आप जो भी देख रहे हैं उसके पीछे जो है आप एकदम पड़े हुए हैं, आप उसके पीछे इतना पड़े हुए हैं कि वह आपके पहुंच से, आपके साक्षी भाव से बाहर नहीं है, आपके साक्षी भाव के तहत है वह, इसीलिए अनुपश्यति। तो आपके साक्षी भाव के तहत जब वह रहेगा तो आपके नियंत्रण में रहेगा, वह आपके काबू में रहेगा। यानी आप जब भी बोलेंगे कुछ तो वह आपके काबू में है, आपकी भाषा आपके काबू में है। अन्यथा आपकी भाषा आपके काबू में नहीं है, आप जो मन सो बोल देते हैं। इसीलिए कई लोग गाली भी बोलते रहते हैं और वो चाहते नहीं है देना, लेकिन गाली देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं है। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने चित्त को नहीं देख पाते, चित्त को नहीं देखते हैं। तो चित्त को देखना है, और इसको चित्त को कैसे देख सकते हैं? हम अपने सांस पर अगर हर समय टिके रहेंगे, हमें जब भी बोलना भी है तो हम अभी यदि हम अपने सांस पर ध्यान दिए हुए हैं, तब हम जब भी बोलेंगे तो वो हमारे नियंत्रण में होगा। तो यदि आपके नियंत्रण में क्रोध नहीं है, यदि आपके नियंत्रण में आपकी भाषा नहीं है, आपकी भावना नहीं है, तो इसका इतना ही मतलब है कि जब भी आप बोलते हैं या जब भी भावना प्रकट करते हैं तो आप जो है श्वास प्रश्वास पर अपने को टिकाए हुए नहीं है। यानी सांस के साथ ही आप बोलिए, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उसके साथ ही आपको लेना है और छोड़ना है। और अगर ऐसा आप करेंगे तो आप जब भी बोलेंगे वो वाणी आपके नियंत्रण में हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि वाणी से आप भटक जाए। आप जो बोलेंगे सही बोलेंगे, सटीक बोलेंगे, आपको पछताना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा तभी होगा जब आप श्वास प्रश्वास पर ध्यान दे रहे हैं, तब ऐसा होगा। अन्यथा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप भटक ही जाएंगे, कुछ विषय से भिन्न बोल देंगे आप, और जितना बोलना है उससे ज़्यादा बोल देंगे या कम बोल देंगे। तो अगर विषय पर बोलना है, सही बोलना है, तो जरूरी है कि आप श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते रहें और बोलते रहें। उसी तरह से आपको चाहे हंसना है, चाहे खाना है, चाहे पीना है, कोई भी जो क्रिया करनी है, इस क्रिया के साथ अपने सांस को जोड़ना है, और तब हर क्रिया आपके नियंत्रण में है, और उस क्रिया का जो रहस्य है वह भी आपको पता चलते रहेगा। और चित्त का साक्षात्कार कर लेंगे, अपने चित्त का, यानी हमारे शरीर में, दिमाग में कहाँ विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, उसको भी आप जानेंगे। विचार कैसे उत्पन्न हो रहे हैं यह बहुत बड़ा रहस्य है, और उसको जब हम जान जाएंगे तो विचार शून्यता की ओर भी हम बढ़ सकते हैं। तो विचार को हमें देखना है, भावना को देखना है, और ऐसा तभी हो सकता है जब हम श्वास पर अपने को टिकाए हुए, श्वास पर साधना किए हुए। इसको बुद्ध आनापान सती भी कहते थे। यानी विपश्यना की एक स्थिति यह है, विपश्यना का एक घटक है आनापान सती, हाँ, जिसको कि महर्षि पतंजलि जी प्राणायाम बोलते हैं। तो महर्षि पतंजलि जी का जो प्राणायाम है, यह प्राणायाम होने वाला और करने वाला दोनों है। लेकिन बुद्ध का जो प्राणायाम है, ये करने वाला प्राणायाम नहीं है, ये होने वाला प्राणायाम है। बुद्ध प्राणायाम करने पर जोर नहीं देते थे कि हम बाएं नाक से खूब जोर से खींच रहे हैं, दाएं छोड़, ऐसा नहीं। ये पतंजलि जी का है। बुद्ध का है कि स्वतः जो सांस प्रश्वास है, जो सांस प्रश्वास आ रहे हैं, जिसको कि पतंजलि जी भी जो बताए हैं, तो उसमें पतंजलि जी ने निर्बीज प्राणायाम बताया है। बुद्ध का जो आनापान सती है, ये पतंजलि जी का निर्बीज प्राणायाम है। तो जो निर्बीज प्राणायाम है वह अगर पतंजलि जी की भाषा में समझना है तो, और बुद्ध की भाषा में यह जो है आनापान सती है कि श्वास प्रश्वास स्वाभाविक रूप से ही जो चल रही है, आपको सिर्फ उसमें भावना करनी है। और अगर स्वाभाविक रूप से वो लंबी होती है या छोटी होती है, बिना बहुत ज़्यादा एफर्ट किए, बिना ज़्यादा अतिरिक्त प्रयास किए, परंतु आपके होश में है, वो आपके नियंत्रण में है, और
पूरे होशो हवास के साथ आप श्वास भरते हैं और श्वास छोड़ते हैं, तो वह जो है वह आनापान सति में आएगा। तो वह आनापान सति का जो प्राणायाम है वह आप कर रहे हैं, वो भावना कर रहे हैं, और उसके साथ ही आप जो है अपने चित्त पर ध्यान लगाए हुए हैं। तो उस स्थिति में चितादुपश्य साधना हो जाएगी। आप चित्त में घटने वाली हर घटना, क्योंकि कोई भी घटना जो भौतिक रूप से प्रकट होगी पहले आपके मस्तिष्क पटल पर आएगी। आपको कुछ भी करना है, किसी को गाली देना है, किसी को मारना है, किसी को पुचकारना है, किसी को दुलार करना है, जो प्यार करना, जो कुछ भी करना पहले चित्त पर ही आएगा। चित्त पर आने के बाद ही फिर वो बाहर निकलना है। तो चित्त पर हम अगर साक्षात कर लेंगे तो हम उसको काबू में रख सकते हैं कि वो क्या होना है क्या नहीं, उसको मोड़ दे सकते हैं, जैसा चाहेंगे वैसा मोड़ दे सकते हैं। और अगर हम उसको नहीं देखते हैं, नहीं महसूस करते हैं, तो मोड़ नहीं दे सकते। और उसको हम तभी मोड़ दे सकते हैं जब सांस पर हमारा नियंत्रण है। यानी सांस, हम हर समय जब सांस पर हमको ध्यान देना है, सांस प्रश्वास पर ध्यान जब देते हैं तो ऐसा होता है साधना में, जो लोग किए हैं वे इस चीज को जानते हैं अच्छा से, कि जब हम ऐसा लगातार करेंगे तो क्या होता है कि नींद बहुत घट जाती है, जो दिक्कत आती है सामने में। एक दूसरी बात है, तापमान शरीर का बढ़ जाता है। शुरुआत में तापमान शरीर का बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। उसमें घबरा करके कुछ लोग नींद की गोली वगैरह भी लेने लगते हैं, या तापमान गिराने के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, पैरासीटामोल वगैरह इस टाइप के जो है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से शरीर प्रतिक्रिया करेगा, विपरीत दिशा में रिएक्शन करेगा, तो वैसा नहीं करना है। यह स्वाभाविक रूप से ही बढ़ता है। ऐसा इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब हम अपने को फोकस करते हैं कहीं पर तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है। तो वह गर्मी उत्पन्न होगी और गर्मी उत्पन्न होकर के हमारे को फिर शांत कर देगी। तब वह गर्मी क्या करेगी? वह गर्मी ऐसे नाहक गर्मी नहीं है, ये बाहरी उत्तेजना वाली गर्मी नहीं है। वह एक ऐसी गर्मी है जो कि अब वह ऊर्जा जो है ना ओज में और तेज में बदलेगी। इसीलिए वह जो है, वह गर्मी जो है, जो एकाग्रता से उत्पन्न होती है, वह गर्मी शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है तब तक जब तक कि हम उसे डरे नहीं। यदि हम डरते हैं तो नुकसान हो सकता है, निश्चित हो सकता है। लेकिन यदि हम डरे नहीं और उसको आराम से करते जाएं तो वह गर्मी धीरे धीरे जो है हमें ओज और तेज में हमें को बदल देगी, और हमारी ऊर्जा जो है और आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरित होगी। हमारा मन जरूर गल जाएगा, शरीर का वजन घट जाएगा, यह बात निश्चित है, क्योंकि शरीर के मांस का उपयोग वहाँ पर होगा। तो वह चित्त को जब हम देख लेंगे तब अब हमारे में यह क्षमता आ गई। उसके बाद भगवान कहते हैं कि विज्ञानानुपश्यति, विज्ञान को देखना अगला स्टेज जो है। तो विज्ञान का वैसे तो सामान्य अर्थ जो है उन्होंने नाम के रूप में दिया हुआ है, यानी कोई चीज की संरचना कैसी है और उसकी जो घटना हो रही है वो किस कारण से हो रही है, उसका गूढ़ रहस्य, उसका स्रोत बिंदु कहाँ से है और उसकी संरचना कैसी है। तो उस चीज का फॉर्म आपको समझ में आने लगेगा, आकार प्रकार, उसके गुण, वे सब सारे आने लगेंगे। वो उसका विज्ञान है। तो विज्ञान को हम देखेंगे, लेकिन वो अभी तभी देखेंगे जब हम श्वास प्रश्वास पर अपने को टिकाए हुए, यानी एकाग्रता नहीं छोड़नी है। बुद्ध का सारा जोर इस पर है, एकाग्रता को बनाए रखने के लिए। और उन्होंने श्वास प्रश्वास को ही चुना है इसके लिए, किसी अन्य चीज को नहीं चुना है। जो भी भावना करनी है श्वास प्रश्वास करते हुए ही करनी है। तो वो कहते हैं कि श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए ही आपको उसको करना है। भावना को जो भी है उसको आपको कर लेंगे, चाहे धर्म की भावना करनी है तो, चाहे शरीर की भावना करनी है तो, चाहे चित्त की भावना करनी है तो, ये सब जो भी भावना करनी है ये श्वास प्रश्वास के साथ ही ये चलता रहेगा। और इस अवस्था में जब हम लोग प्रवीण हो जाते हैं, जब करते हैं, इसमें कई बैठकें होती हैं जो कि एक एक बैठक जो है 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे तक की बैठक होती है। इसके बाद जो है वो कहते हैं कि वेदना अनुपश्य। तो वेदना अनुपश्यंती में जब आएगा, जब हम वेदना को जब अनुपश्य करेंगे, उसको जब देखेंगे, वेदना का अर्थ जो संवेदना है, जो दर्द है, क्योंकि जब आप कहीं भी बैठेंगे या कुछ भी होगा तो वो काफी सूक्ष्म होता है। वह जो दर्द है उस दर्द को हमें महसूस करना है, और दर्द को जब हम महसूस करेंगे
तो उसका स्रोत बिंदु को जानेंगे, कहाँ से उभरता है, कैसे उभरता है, किधर को गति उसकी होती है, उसको हम महसूस कर लेंगे। पूरे शरीर में उसकी तरंगें कैसे फैलती हैं और उन तरंगों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको हमें महसूस करना है। और उसके कारण जो है दूसरे जो हमारे शरीर हैं या मन है, चित्त है, वो कैसे प्रभावित होते हैं। तो वो कहते हैं कि वेदना अनुपश्यन्ति, तब हम वेदना को समझने लगेंगे। और जब वेदना को समझने लगेंगे, दर्द को समझने लगेंगे, तो उसके बाद जो है ये दर्द हमें कहाँ ले जाएगा, हमको बिल्कुल फोकस कर देगा, एकाग्रचित कर देगा। बहुत ज़्यादा हमारा चित्त एकाग्र हो जाएगा और इतना फोकस हो जाएगा कि दर्द की जब हम चरम ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो तापमान, जाहिर सी बात है, तापमान बहुत बढ़ जाएगा शरीर का। और तापमान जब बहुत बढ़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस हो गया, तापमान शरीर का बहुत बढ़ जाएगा और इतना बढ़ जाएगा कि हमारी नसें खौल सकती है। भीतर की जो नस है वो लगेगा कि खौल रही है, उबल रही है, इतनी गर्मी महसूस होगी। और बहुत ठंडे मौसम में भी पसीना निकल जाने लगेगा। तो जब वह स्थिति आएगी, यह वेदनानुपस्थिति में होगा, तब जो है आप जो है कपड़ा धारण आपको करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो उसके लिए या तो जैसे इसलिए लोग हिमालय में जाते हैं या ठंडे के दिनों में इसको किया जाता है अमूमन। तो जब वैसी स्थिति आएगी, जब हम इतना फोकस हो जाएंगे, तो उस फोकस के पार हम जाएंगे। और उसके पार जब हम जाएंगे तो उसको बुद्ध ने शून्यानुपस्थिति कहा है। जो चित्त हमारा जो है वो शून्य की स्थिति में चला जाएगा। और उस शून्य की स्थिति में चले जाने का मतलब हो गया कि अब वहां पर यह नहीं है, ये जो अनित्य जगत है, अब यह नहीं है वहां पर, क्योंकि वो शून्य जो है वो अनित्य नहीं हो सकता, क्योंकि अब उसको क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करनी है किसी से। और क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करनी है तो अब उस स्तर पर हमें कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है। और वो कहते हैं कि देखो, क्या ये मैं हूं तो मैं नहीं हूं, क्या ये मेरा है तो मेरा नहीं है। इसको हम क्या कोई नाम दे सकते हैं तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं, तो फिर नाम इसका क्या होगा। इसका ना कोई गुण है ना कोई धर्म है। इसका जब कोई गुण नहीं है, कोई धर्म नहीं है, तो इसका हम कोई भी नाम नहीं दे सकते। और इसको हम इससे हम किसी भी अपनी इंद्रिय से स्पर्श नहीं कर सकते, किसी भी इंद्रिय से इसे हम छू नहीं सकते। और जब हम छू नहीं सकते, कोई नाम नहीं दे सकते, न इसमें कोई क्रिया है न प्रतिक्रिया है, एक ऐसा ये बहुत बड़ा साइलेंट है। तो यह जो है, इसको प्रसृब्ध उस अवस्था भी उन्होंने कहा है, शांति की प्रसृब्ध अवस्था। तो उस अवस्था में हम चले जाते हैं जहाँ की महाशांति है। और चूंकि ये जो दुनिया है, ये जो भौतिक जगत है, जो अनित्य है, ये वहाँ बुझ जाता है, वहाँ वाणी गौण हो जाती है, वहाँ वाणी नहीं रह जाती है। इसीलिए इसका नाम निर्वाण है, क्योंकि वहाँ वाणी नहीं रहती है। और वहाँ पर जब वाणी नहीं है, और वहाँ पर जब यह जो अनित्यता वाली स्थिति है, जहाँ की कुछ भी होता रहता है, कुछ भी हलचल होती रहती है, अस्थिरता है, और इस अस्थिरता से बेचैनी है, इसी से दुख है, क्योंकि वेदना से हम गुजर चुके हैं। जब वेदना से हम गुजर चुके हैं, चित्त से हम गुजर चुके हैं। और चित्त के विषय में भी यहाँ पर पतंजलि जी भी वैसे ही कहते हैं, योगस् चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है वही योग है। और बुद्ध भी यहाँ पर वही चित्त से गुजर करके कहा है, चित्तानुपश्यति। चित्त को आप देखेंगे, चित्त को देखने के बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं। और वेदनानुपश्यति, और वेदना भी जब शून्य हो जाए तो वो शून्यानुपश्यति हो गया। और उस स्थिति में जब व्यक्ति जाता है तो वह बुद्धत्व को प्राप्त होता है। तो वह जो है वह एक तरह से वह नित्य स्थिति है, शाश्वत स्थिति है। परंतु जिन लोगों ने बुद्ध को नहीं समझा, वे लोग ये समझे कि यह अनित्य है, वे अनित्यता की ही बात की। लेकिन अनित्यता की बात इसी संदर्भ में की है, इस संसार के संदर्भ में की है।
उसके संदर्भ में नहीं किए हैं। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि यह जो निर्वाण भी है यह भी अनित्य है, तब तो फिर उनकी अपनी ही बात खराब हो जाएगी, क्योंकि फिर तो अनित्यता वाली स्थिति में रह गए, अनित्यता में दुख है तो फिर उसी दुख में रह गए, फिर दुख से मुक्ति की बात भला वे कैसे कर सकते हैं, किस स्थिति में कर सकते हैं। तो दुख से मुक्ति की बात वे नहीं कर सकते हैं और अनित्यता की बात वे नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो वहाँ फाइनल स्टेज बताया है उसको विद्वानों ने नहीं समझा और उल्टी पुल्टी बातें उनके विषय में फैला दी कि वे आत्मा को नहीं मानते हैं, तो वे ईश्वर को नहीं मानते हैं, इस तरह की बातें फैला दी। और यह बात सच है कि उन्होंने बहुत ईश्वर के विषय में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने यह कहा कि बक ब्रह्मा जो है उनको मैंने उपदेश दिया, तो जब ब्रह्मा को इन्होंने उपदेश दिया तो जाहिर सी बात है कि ब्रह्मा को मान रहे हैं ना तभी तो जिसको मान रहे हैं उसी को उपदेश देंगे, जिसको साक्षात किया उसी को उपदेश देंगे। तो जिन्होंने ब्रह्मा को उपदेश दिया तो वह फिर ईश्वर से कैसे इनकार कर सकते हैं, वो समझने वाली बात है। तो उन्होंने ईश्वर को उस अर्थ में नहीं कहा, न समझा जिस अर्थ में सामान्यतः लोग कहते हैं। उन्होंने उस विराट अस्तित्व का उस तरह से नामकरण किया है और उन्होंने अनित्यता पर ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि वहाँ पर जाने से क्या होगा कि वहाँ की बात ज़्यादा करने से वो फिलॉसफी ज़्यादा हो जाएगी, दर्शन ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ की अगर बात करते हैं अनित्यता की तो ये साधना ज़्यादा होगी। तो एक अच्छे गुरु का सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि वह साधना की बात ज़्यादा करता है, दर्शन की बात कम करेगा। क्योंकि दर्शन तो हो गया कि वहाँ पर जो टच कर गया, जो वहाँ छू गया, वह अपनी बात कह रहा है, लेकिन उसको कहने से क्या फायदा जब हम इसको वहाँ नहीं ले जा सकते। तो उनका उद्देश्य यह है, गुरु और दार्शनिक में यह अंतर होता है, दार्शनिक क्या कहाँ है वो बतलाता है और गुरु उस चीज को आपको अनुभूत कराता है, वहाँ ले जाता है, दिखाता है, टेस्ट कराता है, उसको गुरु कहते हैं। और वहाँ क्या है वो तो व्यक्ति खुद जान जाएगा जब वो वहाँ जाएगा तो इसलिए उनका ज़्यादा, वो महान गुरुओं में से इसीलिए एक है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा जोर इसी पर दिया कि हम कैसे जो है आपको वहाँ पर पहुँचा दें। तो उन्होंने इसलिए साधना पर ज़्यादा जोर दिया और कर्मकांडों पर उनका जोर नहीं रहा। वे कार्य और कारण को बहुत अच्छा से देख रहे थे और लोगों को जो उनकी जो बहकी और भटकी हुई बुद्धि है, उस बुद्धि से, बल्कि जिसको कहेंगे दुर्बुद्धि, उस दुर्बुद्धि से वे सुबुद्धि में ला रहे थे कि भटकी हुई स्थिति से आप जो है वास्तविक स्थिति में आए, आप कार्य कारण के संबंधों को देखें और फिर कार्य कारण से जो परे की सत्ता है फिर उसको भी आप महसूस करेंगे, लेकिन उसको कहने से क्या लाभ होगा। इसलिए उन्होंने उस विषय पर बोलना भी छोड़ दिया। उन्होंने मना भी कर दिया था कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं कभी नहीं दूंगा और कोई मुझसे पूछेगा भी नहीं। उन्होंने ये मना भी कर दिया था कि कोई मुझसे नहीं पूछेगा। उनकी एक लिस्ट थी प्रश्नों की, तो उस लिस्ट में यही सब लिस्ट थे जो दार्शनिक जो गवेषणाएं होती हैं वो। ये अलग बात है कि जो भी व्यक्ति के प्रश्न होते हैं, जो ज्ञान योग है वो कहता है कि चाहे व्यक्ति के मस्तिष्क में जो भी प्रश्न है उसका समाधान अवश्य होना चाहिए, अन्यथा वो साधना जो है करने में उतना ज़्यादा प्रेरित नहीं होगा। वो हताश और उदास भी हो सकता है और उसका माइंड उसके विद्रोह कर सकता है। तो ज्ञान योगियों की यह बात सही है अपनी जगह पर, परंतु बुद्ध का जो कहना था वो ये था कि वह व्यक्ति स्वयं ही देखेगा, जानेगा, उसको वहाँ पर ले चलते हैं। हाँ, और वह स्थिति कैसी है वह मेरे आचार विचार चरित्र मेरे जीवन से ही वो समझ जाएगा। और बाकी जहाँ तक शंका समाधान की बात है तो वो समाधान करते रहे। तो वहाँ पर उन्होंने जो दिशा दी है, सबको साधना कराई है और कैसे भय से मुक्ति होगी उसकी साधना भी उन्होंने कराई। तो विपश्यना में उन्होंने यही कहा कि लगातार तुमको देखना है। तो ये देखने की जो प्रक्रिया जितनी तक है, जितनी मैंने आप लोगों को बताई, इतनी ही प्रक्रिया देखने तक है। और मैं शुरू से लेकर लास्ट स्टेज तक बता दिया हूँ संक्षेप में, क्योंकि ये संक्षेप का सेशन है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये संक्षेप में यही है कि आपको ऐसे देखना है, श्वास के साथ एक एक चीज़ को देखना है। अपने शरीर को देखना है, अपने चित्त को यानी अपने मन को इसको देखना है, और उसके पीछे जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, इसका जो धर्म है, धर्मानुपश्ययी। तो कायानुपश्ययी, धर्मानुपश्ययी,
चितानुपश्यई, वेदनानुपश्यई और शून्यानुपश्यई। तो वहाँ तक की यात्रा आप लोगों को कर लेनी है उनके हिसाब से। और उनकी ये जो ध्यान योग की जो प्रक्रिया है जो उन्होंने दिया है पूरे विश्व समुदाय को, ये बहुत ही ऊंचा वो है, उनका रहस्य है जो उन्होंने प्रकट किया है और ये उपयोगी है। और जिस तरह से पतंजलि जी ने जो कहा है कि जो कहते हैं उसके अनुसार करने से वही परिणाम आता है, तो भगवान बुद्ध ने भी जो कहा है उसको करने से ठीक वैसे ही परिणाम आता है। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ और अन्यों के भी संसार में बहुत अनुभव रहे हैं। उन्होंने जैसा कहा है बिल्कुल उनकी साधना में कहीं प्रकार कोई त्रुटि नहीं है। तो उनकी साधना करने से आप वहाँ पर निश्चित ही पहुँच जाते हैं। परंतु है यह एकांगी ही ध्यान योग की साधना है। ये जैसे मैंने सुबह में प्रवचन में बताया था, सुबह के प्रवचन में जो लोग थे वे सुने होंगे कि जो शिव हैं वो काफ़ी उनका विराट व्यक्तित्व है, क्योंकि हजारों प्रकार की साधनाएं उनसे निकलती है, चाहे ध्यान योग की हो, ज्ञान योग की हो, चाहे प्रेम योग की हो, चाहे मंत्र योग की हो, तंत्र योग की हो, जितने प्रकार के योग हैं, हठ योग हैं, लय योग हैं, प्रणव योग हैं, सब योग की साधना शिव से निकलती है। तो उतना विराट तो बुद्ध का व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन जो ध्यान योग की साधना है उसमें बुद्ध परफेक्ट है एकदम। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी गुरु आज तक उतना अनुसंधान नहीं किया जितना बुद्ध ने किया है इस विषय में। एक बुद्ध है, एक पतंजलि है। तो इन लोगों की जो साधना, जिसको कि हम लोग का ऐतिहासिक रूप से जो हम लोग जान रहे हैं, इनके दस्तावेज हम लोग के पास हैं, वैसे और भी रहे होंगे लेकिन उनके दस्तावेज हम लोग पास नहीं। जिनके हैं और जिनके कुछ प्रमाण हैं उनमें यही दो जो है, भगवान बुद्ध और उसके बाद पतंजलि, ये लोग हैं। तो इन लोगों ने जो इसकी साधना बताई है, तो इसके पीछे अब यहाँ से एक जो इसका प्रभाव जो है समाज में जो आता है वह मैं बताना चाहता हूँ। हटा दीजिए इसको दूर। मोबाइल मेरा उधर कर दीजिए, दूर कर दीजिए। अब इसके बाद जो है समाज में इसका जो प्रभाव आता है वह समझ लें। उन्होंने इस विषय पर जोर दिया कि कोई ग्रंथ जो है तुमको मुक्त नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है आपको किसी ग्रंथ के प्रति समर्पित होने की कोई जरूरत नहीं। छोटे भैया तो यहाँ से उन्होंने क्या किया कि ग्रंथों की जो परंपरा थी उसको उन्होंने काटा, क्योंकि मनुष्य ग्रंथों से मोहित हो जाता है और मोहित हो जाने से कई तरह के नुकसान होते हैं। कुछ फायदे भी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ नुकसान भी है। क्योंकि वह जो बंधन है तो वे बंधन अब उसको वहां पर सताने लगते हैं, पीड़ित करने लगते हैं। और वह जो परंपरा है उस परंपरा के जो ठेकेदार होते हैं वे भी पीड़ित करने लगते हैं, क्योंकि कोई भी जो परंपरा बनती है तो उसके फिर ठेकेदार भी हो जाते हैं और वे उस ग्रंथ के नाम पर या उस ग्रंथ की परंपरा के नाम पर शोषित करते हैं। तो समाज में शोषण और शोषित ये दो वर्ग जो है एक तरह से बनना शुरू होता है। बुद्ध ने यहाँ पर किया कि उस परंपरा को काट दिया, कहा कोई ग्रंथ तुमको मुक्त नहीं करेगा। तुम मुक्त हो सकते हो तो अपने से हो सकते हो, और तुम्हारे में वो सब कुछ है जिससे मुक्ति संभव है, जिससे निर्वाण संभव है। तुम्हारे में वो सब कुछ है। तुम्हारे में ये है कि तुम चाहो तो दुख को ग्रहण करो, और तुम्हारे में ये है तुम चाहो तो सुख को ग्रहण करो, और तुम्हारे में ये है कि अदुख और असुख, ये तीसरी अवस्था भी वो बताते हैं बुद्ध कि अदुख और असुख, इन इससे भी तुम मुक्त हो सकते हो। एक दुख, एक सुख, और तीसरी बात है अदुख और असुख। इन तीनों को झेलते हुए फिर इन तीनों से तुम मुक्त हो सकते हो। ये तुम्हारे पास संभावना है। और इस प्रकृति के रहस्य को जानोगे, देखोगे कैसे ये अनित्य है, किस तरह से ये अपना रूप बदलता है, परिवर्तन करता है। तो इसका अर्थ हो गया कि अब यहाँ उन्होंने एक विकास की बात रख दी, क्योंकि ये प्रकृति जो है ये विकास पर है, तो लगातार रूप बदल रही है। जो रूप बदलता है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं से चल करके कहीं ना कहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ वो अपने में अपने संस्कार के माध्यम से, और जो उसको उपयोगी या अनुपयोगी लगता है उसके हिसाब से वो कुछ ग्रहण करता है और कुछ छोड़ता है। और जब कुछ ग्रहण करता है छोड़ता है, इसका मतलब है कि वह कुछ सेलेक्ट कर रहा है। इसका मतलब वहाँ सिलेक्शन हो रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ पर अपने बेहतरी के लिए, अपने हित के लिए वो अच्छा सा चुन करके अपने को एक बेहतर स्थिति में ला रहा है, जिसको कि विकास करते हैं। तो विकास की जो अवधारणा है
यहाँ पर बुद्ध के माध्यम से सबसे ज्यादा बलवती होती है, क्योंकि उनका इस पर सबसे ज्यादा जोर रहा। हालांकि प्रकृति की बात और रूपांतरण की बात तो उनके बहुत पहले से ही थी, परंतु उस स्तर पर नहीं थी और उसको उतनी प्राथमिकता और उसको जो है उसके प्रति उतना जोर और उसके लिए साधना लोगों ने उतनी नहीं बताई थी। एक शाश्वत सत्ता की ओर तो बताए थे कि ये विकास होकर के वहां तक पहुंचना है, वह तो बताए थे, लेकिन यह विकास अपने आप में ही यह पूरा है, इसको कोई नहीं बता रहा था। तो इन्होंने बताया कि यह विकास अपने आप में ही पूरा है और इस विकास के माध्यम से ही आप वहां जाएंगे, ना कैसे जाएंगे। और बहुत लोग शाश्वत सत्ता की बात करते रहे, बुद्ध ने शाश्वत सत्ता की बात तो ऐसे नहीं की, लेकिन जो उन्होंने निर्वाण जो स्थिति बताई वो एक तरह से शाश्वत सत्ता ही है। हालांकि कुछ लोग जो नकारने वाले हैं वो कहते हैं कि जब वो शून्य ही बोल रहे हैं तो शून्य का मतलब शून्य हो गया, शून्य का मतलब कुछ नहीं हो गया, और कुछ नहीं कुछ होता नहीं है, तो इसका मतलब उनका सिद्धांत गलत है। तो उनका सिद्धांत तो उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया, लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से वहां पर जो बताया, जो क्रम जो बताया जो साधना का, उस साधना से जाने पर वहां शाश्वत सत्ता ही मिलती है। उसका नाम चाहे कोई कुछ भी दे दे। और उन्होंने जब वहां शून्य कहा है, महर्षि पतंजलि जी ने भी जो समाधि की परिभाषा दी है उसमें भी उन्होंने शून्य की ही बात की है, शून्य जैसी बात की है। महर्षि पतंजलि जी ने भी उसी तरह की बात की है। तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यम एवं समाधि। उन्होंने कहा है कि अपने स्वरूप से जो भासता है उसमें शून्य जैसी जो स्थिति आती है वह समाधि है। तो पतंजलि जी ने भी शून्य जैसी स्थिति कहा, शून्य तो नहीं कहा, शून्य जैसी स्थिति कहा, और बुद्ध ने उसको शून्य कह दिया। तो जब शून्य कह दिया तो उससे जो है एक लोगों को लगता है कि एक दोष हो गया। हाँ, क्योंकि वास्तव में शून्य तो होता नहीं है, शून्य तो एक सापेक्षिक है। लेकिन बुद्ध का ये कहना है कि ये जो तमाम तरह की जो सापेक्षताएं हैं, इसके संदर्भ में जो घटना है वह तो शून्य है अपने में, क्योंकि ये सब जितनी भी चीजें हैं ये पदार्थ जगत की चीजें हैं, तो ये अपना स्थान रखती हैं, और जो चीज अपना स्थान रखती है तो जाहिर सी बात है शून्य नहीं है। और इन चीजों से जो कि अपना स्थान रखती है, इनसे भिन्न जो अस्तित्व है, जहाँ की ये सब अपना आकार वाले अपना स्वरूप नहीं रखे हुए हैं, तो वो तो फिर शून्य न है, क्योंकि वहां पर कुछ तो है नहीं। हाँ, क्योंकि वहां पर तो कोई स्थान विशेष है नहीं। तो जब स्थान नहीं है, पदार्थ नहीं है और वहां समय भी नहीं है, तो फिर तो वह एक शून्य जैसी ही ना स्थिति हो गई, शून्य ही हो गया वह। तो उस अर्थ में बुद्ध भी गलत नहीं थे। लेकिन अगर कोई पूरा का पूरा इस संदर्भ में भी उसको देखता है, यानी अनित्य को भी लेकर के देखता है, तब तो यह बात सही होगा कि बुद्ध फिर गलत हो जाएंगे उस स्थिति में। लेकिन हमारी समझ यह है कि बुद्ध ऐसा नहीं चाहते थे। अगर ऐसा चाहते तो फिर भी अनित्य की बात ही क्यों करते? तो जाहिर सी बात है उन्होंने अनित्य की भी बात की, और अनित्य के बाद फिर उन्होंने शून्य की बात की। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने इसको भी स्वीकार किया और उसको भी स्वीकार किया, दोनों ही सत्ताओं को उन्होंने स्वीकार किया। और इस अनित्य जगत से भिन्न अस्तित्व में ले जाने की बात उन्होंने की, जो शून्य की बात उन्होंने की, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बहसें होती हैं कि उनका जो विपश्यना है वो वहां ले जाता है। उन्होंने निर्वाण की बात किया, शून्य की बात किया, और शून्य जो है वो होता नहीं है, तो वो गलत हो गया, क्योंकि शून्य सिर्फ एक समय में एक वस्तु का एक जगह अभाव होता है। तो सापेक्षिक स्थिति में तो यही होता है। लेकिन यदि हम सारे सापेक्ष को, अब इसको समझिएगा, ये थोड़ा सा जटिल है, जितने सापेक्ष हैं यानी जितने भी वस्तुएं हैं, एक तो हम छोटा सा ये समझाएं, जैसे ये फूल है यहाँ पर, पहले एक वस्तु के समझा रहे हैं। इस फूल को उठा करके मैंने यहाँ रखा, तो यहाँ पर ये फूल कितना बचा? तो शून्य बचा। लेकिन फूल यहाँ पर अपने आप में बचा हुआ है, फूल बचा हुआ, फूल शून्य नहीं हुआ। लेकिन फूल का इस स्थान विशेष पर शून्य हो गया, और इस समय विशेष पर शून्य हो गया। यानी जैसे इस वक्त जो भी बज रहा होगा, अब यहाँ से यहाँ किए तो समय कुछ गुजर गया, अब इस समय यहाँ पर यह शून्य है फूल, तो ये फूल के विषय हुआ एक। लेकिन मान लीजिए कि ये फूल और ये जितने भी चीजें हैं जिसका भी आकार है, प्रकार है, सब इन सबको अगर एक साथ हम ले लें, एक एक करके नहीं, सबको एक साथ लेना समग्र रूप से, और उसके सापेक्ष में यदि हम कुछ देखें तो वह तो एक शून्य हुआ। उसको समझिएगा। तो ये है, ये बुद्ध की महान फिलोसफी में से इसलिए आता है हमारी समझ में। तो इन सबके सापेक्ष में वह जो है शून्य जैसा हुआ। शून्य जैसा इसलिए हुआ क्योंकि वह उसी को वेद में निराकार कहा है। हाँ, तो निराकार है, उसका आकार नहीं है, प्रकार नहीं है, उसी को तो बुद्ध कह रहे हैं कि आकार नहीं है, प्रकार नहीं है, सब उसी बात को ही कह रहे हैं, एक अलग अर्थ में उसका शून्य शब्द का नाम देकर के कह रहे हैं। और शून्य शब्द से थोड़ी भ्रांति जैसी होती है, निराकार से भ्रांति नहीं हो रही है, निराकार से भ्रांति नहीं हो रही, निराकार से लग रहा है अस्तित्व तो है,
निराकार से। इसीलिए वेद जो है, जो आदि शंकराचार्य थे उन्होंने बौद्धों को परास्त किया था। जो शास्त्रार्थ हुआ था तो उन्होंने इसी अर्थ परास्त किया था कि निराकार से ऐसा नहीं लगता है कि कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन बुद्ध के शून्य से ऐसा लगता है कि अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन अगर अस्तित्व नहीं होता तो फिर निर्वाण क्या होता? तो अस्तित्व तो है लेकिन उसका आकार नहीं है, प्रकार नहीं है। और उसी संदर्भ में ही बुद्ध कह रहे हैं कि वह शून्य है। बुद्ध यह नहीं कह रहे हैं कि अस्तित्व ही नहीं है। बुद्ध यह कह रहे हैं कि जिनका भी आकार है, प्रकार है, उनकी जो मनोभावना है वह मैं बता रहा हूँ, मेरा चित्त जहाँ तक जाता है। तो वो इसी अर्थ में वो कह रहे हैं कि जितने भी आकार हैं, प्रकार हैं, ये सब जितनी चीजें हैं, इनके सापेक्ष में वह जो है शून्य है, न कि ऐसा नहीं है कि वह अस्तित्व नहीं है। तो इस अर्थ में फिर वेद जो है ये, इसीलिए बुद्ध के विषय में पूछा गया कि आपका धर्म कौन है, तो बुद्ध ने उस बात को कहा कि ऐस धम्मो सनातनो, कि मेरा धर्म सनातन धर्म है। तो जाहिर सी बात है कि वे सनातन धर्म की ही बात कर रहे थे और सनातन धर्म में भी वही बात कही गई है। और इसीलिए बुद्ध जो है ये भगवान विष्णु के अवतार माने गए। तो इसी अर्थ में अवतार माने गए कि उन्होंने उस सनातनता की ही बात की है। लेकिन अब जिनको एक अलग से पंथ चलाना होता है, जिनके जो बुद्ध के जो शिष्य थे उनको एक पंथ चलाना हुआ, एक गुरुडम फैलाना हुआ, या और भी कई तरह के कर्मकांड उसमें जोड़े गए, संसाधनों को और इन सबको, धन दौलत का, इस सब का जो है एक ग्रुप बनाना हुआ है। तो फिर उन्होंने जो है अपना एक अलग से वो शुरुआत कर दिया कि अब यहाँ से बौद्ध धर्म चलाना शुरू किया। लेकिन बुद्ध ने तो खुद भी नहीं चलाया कुछ भी, उन्होंने तो बराबर कहा कि सनातन धर्म की बात की। तो यहाँ पर बुद्ध का जो ये जो विपश्यना है वह उस अर्थ में ले जाता है। तो बुद्ध की जो शून्यता का सिद्धांत है, तो वह जो मेरी संदर्भ में, मेरी समझ में इस अर्थ में ही सही है। और जो वेद है वह जो निराकारता की बात करता है, तो वह अस्तित्व को तो ऐसे भी, उसमें अस्तित्व ऐसे ही सिद्ध हो जाता है। और एक अर्थ में वह भी शून्य होता है, लेकिन उन्होंने शून्य की बात नहीं की है वेद ने निराकार की बात की है। तो एक अर्थ में वह भी शून्य है, भले शून्य नहीं कहा, लेकिन वह कह रहा है कि कोई अस्तित्व है। तो बुद्ध का जो फाइनल क्लाइमेक्स है बुद्ध के देन का, वो यहाँ पर है। और ये सबसे गूढ़ है और यहाँ सबसे विवादित है। और विद्वानों के बीच में हजारों वर्ष से ये बहसें चल रही हैं आज तक। और कुछ लोग इसको समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, और भिन्न भिन्न संप्रदाय मत होते चले गए हैं। उनके बीच में भी मत हो गए, यानी बौद्ध धर्म में भी मत हो गए। तो उनके बीच में भी कई कई मत निकल गए। तो अब जो है उसमें भी साधनाओं का कई हो गया है। स्वत्रांतिक मत वाले अलग हैं उसमें, तो अलग अलग हो गए हैं। हीनयान, बौद्धयान सब अलग अलग हो गए हैं। तो मत की जो भिन्नता होती है ये तब होती है जब हम किसी चीज को अच्छा से नहीं समझते हैं, तब ही मत की भिन्नता होती है ना। अन्यथा मत की भिन्नता का कोई मतलब नहीं है। या तो फिर हम एक नए सिद्धांत को ही प्रतिपादित करें जो सर्वथा बिल्कुल नया हो, जिसमें कि पुराने का कोई किसी प्रकार का लेस मात्र नहीं होता हो, तब तो एक नई चीज जुड़ जाती है। अन्यथा फिर वहां नहीं समझने के कारण ही एक विपत्ति खड़ी होती है। और तब क्या होता है? टकराव होता है। तब टकराव होता है। और इस टकराव से क्या है कि समाज में कई बार जो है लड़ाई झगड़े फसाद तब से अब तक चलते आ रहे हैं। कई कई मत हो चुके हैं, कई कई तथाकथित धर्म बन गए हैं। ये सब भ्रांतिवश ही बने हैं और इसीलिए वे सब टकरा रहे हैं। तो ये इन्होंने, बुद्ध ने सनातन धर्म को ही कहा। तो ये उनका सनातन मत है और यह जो है प्रमाणिक मत है। और उन्होंने जो साधना पद्धति बताई ये बिल्कुल प्रमाणिक है। जो भी व्यक्ति करेगा विपश्यना साधना को, तो वह इसी को महसूस करेगा। कभी आप में से कोई भी व्यक्ति जो इच्छुक होगा विपश्यना साधना के लिए, कभी आ सकता है, तो उसको मैं साधना वो करा दूंगा। लेकिन विपश्यना साधना के लिए कुछ भोजन की भी शर्तें होती हैं, कुछ विशेष भोजन किया जाता है और अन्य कई तरह की शर्तें होती हैं। जैसे कि उसमें आपको बोलना नहीं होता है। या अन्य साधना में तो चलिए आप 2 घंटा साधना किया, उसके बाद फिर अपना बोल चाल रहे हैं। लेकिन विपश्यना साधना का यह सिस्टम यह होता है कि आप अगर 10 दिन की साधना करेंगे तो आप 10 दिन तक कुछ भी नहीं बोलेंगे। पूरे 10 दिन तक आप उस पर साधना में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो पूरे 10 दिन तक नहीं बोलेंगे। और लगातार जो है, जैसे मैंने बताया कि श्वास पर लगातार ध्यान देना है। जैसे कि तापमान शरीर का बढ़ जाता है
लगता है जैसे बुखार हो गया है, तो उस चीज़ से रूबरू होना पड़ता है, उसको थोड़ा झेलना पड़ता है। और जो इसमें तप आता है, इसमें साथ ही साथ तप आ जाएगा आपका। कैसे तप आ जाएगा, कैसे वहाँ पर फिर आपको गर्मी का, ठंडे का, भूख का, प्यास का, इसका कोई बहुत मतलब नहीं रहेगा। आप चुपचाप बैठे हैं तो बैठे हैं, तो उसी में एक ही साथ जो है कायानुपश्यति हो जाएगा, धर्मानुपश्यति हो जाएगा, चितानुपश्यति, वेदनानुपश्यति, शून्यानुपश्यति सब हो जाएगा एक ही साथ। आप खाली बैठे रहेंगे ना, ये अपने आप ही सारा चक्र अपने आप ही चलने लगता है, अपने आप ही आप सब देखने लगेंगे। एक तो है कि हम अपने को लगा रहे हैं, शुरुआत में साधक लगाता है, खत्म करता है, और दूसरा है कि अपने आप ही उसको मालूम पड़ने लगेगा, यानी अपने आप ही आपको सब पता चलेगा, खाली आपको एक जगह बैठना है। उसके लिए जो उन्होंने आसन विशेष को जो चुना बुद्ध ने, वो जिस आसन पर मैं बैठा हूँ, पद्मासन, इसको उन्होंने चुना। तो उनकी जो भी आप प्रतिमा देखते हैं तो वो पद्मासन पर ही उनका है। तो पद्मासन की मुद्रा में ही आपको विपश्यना करना, ये नहीं कि मन माना कर रहे हैं, तो वैसा नहीं। पद्मासन में बैठ करके स्थिर चित्त होकर के, और जब स्थिर चित्त होकर के बैठेंगे और बस बैठे ही रहेंगे, और इतना बैठे रहेंगे, इतना उस पर ध्यान आपका रहेगा कि आप भूल भी जाएंगे कि आप बैठे हुए हैं। जब आप सांस में लीन हो जाएंगे तो आप भूल जाएंगे कि आप बैठे हुए हैं। वह आपको कभी भी याद नहीं आएगा, जब, क्योंकि याद व्यक्ति को तभी आता है जब सांस से हटता है। क्योंकि याद क्या है, एक विचार है। जब हम सांस पर टिके रहेंगे तो हमें ये सब बातें याद नहीं रहती कि मैं कौन हूँ या ये सब क्या है, कुछ भी याद नहीं रहेगा कि हम कहाँ बैठे हैं क्या नहीं। आपको तो सिर्फ श्वास पर श्वास है, उसी में शरीर में हलचल हो रही है, आपकी मांसपेशियां फड़फड़ाएंगी, आपको उसका पता चलेगा। आपका दिल धड़क रहा है थोड़ा जोर से, थोड़ा धीरे, वो पता चलेगा। सांस चल रही है थोड़ी तेज और थोड़ी धीमे, वो पता चलेगा। हाँ, कुछ आवाज़ें भीतर गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही है, पेट में गैस वैस भी होता है, तो वो आपको पता चलेगा। कहीं से दर्द उठेगा, वो सब आपको पता चलेगा। तो आपको इन्हीं सब चीज़ों को महसूस करना है, और यही सब चीज़ें महसूस होगा। ये महसूस होते होते एक ऐसी स्थिति आएगी कि वहाँ के बाद से वेदना में जब आप एकदम सटीक हो जाएंगे, कभी वेदना के सिवा कुछ भी जब महसूस नहीं होगा, यानी पूरे शरीर में सिर्फ और सिर्फ दर्द होगा, दर्द के सिवा कुछ नहीं। मनुष्य सबसे ज्यादा, हर प्राणी सबसे ज्यादा दर्द से डरता है ना, दर्द से डरता है। जितने प्राणी हैं वो मृत्यु का भय एक लगता है। मृत्यु का भय क्या है, वो दर्द है, और कोई नहीं। एक व्यक्ति जो उसने कभी कोई आदमी नहीं देखा, कोई प्राणी नहीं देखा, अगर उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है तो वह मृत्यु को नहीं जानता, लेकिन वह दर्द को जानता है। चाहे उसे कितना भी अकेला रखा जाए, वह व्यक्ति, वह प्राणी दर्द को अवश्य जानेगा, मृत्यु नहीं जानेगा। मृत्यु तो हम लोग देख करके सीखते हैं, ये मृत्यु एक सामाजिक अनुभव है, इतना जान लीजिए। मृत्यु एक सामाजिक अनुभव है। अगर आपने कभी किसी को मरते हुए नहीं देखा है ना, तो आप नहीं जान सकते कि कोई मरता भी है। आपको पता ही नहीं चलेगा आप कभी मरेंगे भी। आपको पता इसलिए चलता है क्योंकि आप देखते हैं समाज में। यदि आपको कल्पना कीजिए, आपको बंद कर दिया जाए एक कमरे में, खाली खाना आपको उधर से मिलता रहे, नीचे से कुछ सरकाता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कुछ मरता भी, मरने जैसी भी कोई बात होती है। लेकिन वेदना जो है, दर्द है, वो आपको पता निश्चित चलेगा, भले आप अकेले भी हो तो भी पता चलेगा। इसलिए वेदना जो है, जब शरीर में पूरा वेदना का संचार होगा और वेदना का जब इफेक्ट होगा, तो वह जो है आपको जब एकाग्रचित करेगा तो वेदना के पार ले जाएगा वो, और वह शून्य जैसी स्थिति में, जिसको बुद्ध ने कहा, तो वहाँ आपको ले जाएगा। इसलिए जब आप बैठेंगे स्थिति में, तो आपका जो अंतिम पाला जो पड़ेगा ध्यान योग में, अंतिम पाला जो पड़ेगा वो दर्द से ही पड़ता है। वो दर्द सबसे गहरी वेदना है और गहरी साधना है। वैसे वेदनाएं तो और भी हैं, जैसे मैंने कहा ना कि बुद्ध ने एक स्थिति बताई है ना कि दुख और सुख के बाद अदुख और सुख। हाँ, तो और एक और स्थिति होती है दुख भी और सुख भी। एक तो अदुख और सुख है, जो सामान्य स्थिति, जिसमें न दुख हो रहा है न सुख हो रहा है। लेकिन एक स्थिति है जिसमें दुख भी है और सुख भी है। ऐसी कुछ कुछ स्थितियां होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर खुजली है किसी को, तो जब आदमी खुजाता है तो उसको कुछ दुख भी होता है और कुछ सुख भी होता है। दोनों तरह की वेदना एक साथ आती है। उसी तरह से
जैसे बिच्छू ने डंक मारा है और जब वो डंक एकदम उतर रहा है, लास्ट स्टेज पर है उतरने के, तो उस वक्त जो है उसको कुछ झमझमाहट सी, कुछ खुमारी सी आती है, वो कुछ दुख भी है कुछ सुख भी है। तो इस तरह से कुछ अवस्थाएं होती है। तो ये जो है कुछ दुख भी है कुछ सुख भी है, ये अवस्था भी उसमें महसूस होगी, एक साथ होगी, और यहाँ से फिर हम लोग ट्रांसेंड कर जाते हैं वो निर्वाण वाली स्थिति में। तो इसके लिए एक ही पोजीशन पर हमें बैठना होता है। आप लोग घर पर भी इसका अभ्यास करेंगे। और एक बात याद रखिए, मनुष्य का जो संकल्प है, जो माइंड का जो पावर है, किसी के माइंड के पावर को हम कब आंकते हैं, किस चीज से आंकेंगे? मस्तिष्क की शक्ति को हम इसी से आंका जाता है कि उसमें दुख सहने की कितनी ताकत है और बिना कंप्लेन की कितनी ताकत है। और इसके आगे जब जाएंगे, जिसको चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि दुख को आनंद में बदलने, यानी दुख को आप एंजॉय कर सकते हैं। जो दुख को एंजॉय कर सकता है, जो दुख में मुस्कुरा सकता है, हंस सकता है, उसका दुख जो बदल जाता है आनंद में, दुख ही आनंद में बदल जाता है। वो भक्ति का रस है, वो भक्ति योग है, वो एक अलग है भक्ति योग चैतन्य महाप्रभु का। तो उसमें दुख को ही आनंद में बदल दिया जाता है। तो वे स्थितियां आपके समक्ष में प्रकट होंगी। लेकिन ये सब दुख से ही गुजर करके ही होगा। दुख तो उसमें एक कड़ी रहेगी ही, और मनुष्य दुख से ही भागता है, हर प्राणी दुख से ही भागता है। इसीलिए सारी साधनाएं जो है बुद्ध की जो है वो दुख से संबंधित ही थी, और इसलिए बुद्ध सबसे ज्यादा जोर जो है दुख पर ही देते थे, क्योंकि ये ज्यादा प्रमाणिक है। शास्त्र प्रमाणिक हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। किसी ने कुछ कहा, बात सही हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन दुख हम सभी का अनुभव है, हर प्राणी का अनुभव है, इसलिए वो तो प्रमाणिक है ही। और जो प्रमाणिक है उसी पर ही बात होनी चाहिए, और फिर उससे मुक्ति की भी कोशिश हर प्राणी की है, यह भी प्रमाणिक है। दुख है यह भी प्रमाणिक है, और दुख से मुक्ति की कोशिश है यह भी प्रमाणिक है। अब उस कोशिश में कौन सी जो साधना है, कौन से रसायन है सफल होते हैं और जो उसे अस्थायी रूप से छुटकारा देते हैं, मनुष्य की ये स्वाभाविक खोज है और हर प्राणी की खोज है। तो जो सामान्य रसायन है जो मेडिकल साइंस में है, जिससे कि हम एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दे करके जो है उस स्थान पर जो है वेदना को शून्य कर देते हैं, तो क्या मनुष्य वैसी स्थिति को प्राप्त होना चाहता है जिसमें कि उसको कुछ पता भी नहीं चलता और वो काठ जैसा हो जाए, लकड़ी जैसा हो जाए? क्या वैसा चाहता है, या वैसा चाहता है जैसा कि चैतन्य महाप्रभु कहते थे? कोई मनुष्य जो है लकड़ी जैसा, पत्थर जैसा नहीं होना चाहता है कि उसको पूरे शरीर में एनेस्थेसिया लगा जाए और उसको कोई चीज की फील नहीं हो। उसको फील हो, लेकिन और बेहतर फील हो और बढ़िया फील हो। यानी अगर मुझे सुख थोड़ा सा मिलता है तो वो कई गुना हो जाए, करोड़ों गुना हो जाए, उस तरह का फील हो, और उससे 5000 अनुभूति हमको महसूस हो। अगर अनुभूति महसूस नहीं होगी तब फिर बेहोशी, और फिर उसमें क्या अंतर रह जाएगा? बेहोशी की स्थिति जो होती है उसमें भी तो आदमी को कुछ भी महसूस नहीं होता, तो फिर तो उसको बेहोशी क्यों नहीं कहा जाएगा? तो इसीलिए मनुष्य एनेस्थेसिया नहीं लेता और बेहोशी में अवस्था में नहीं जाना चाहता। वह एक अलग अवस्था में जाना चाहता है, आध्यात्मिक अवस्था में, जिसको कि अन्य जो योग परंपरा के जो लोग हैं उसको तुरीयावस्था कहते हैं, और बुद्ध जिसको निर्वाण अवस्था कहते थे। तो उस अवस्था में हमें जाना है, और ये बुद्ध की साधना है, बुद्ध का मार्ग है, यही आर्य मार्ग है। इसको बुद्ध आर्य मार्ग कहते थे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। कुछ लोग आर्य को एक नस्ल बताते हैं कि वो आर्य वहां से आए, फलना से आए, ढिकना से आए, लेकिन यहाँ बुद्ध को देखेंगे तो बुद्ध स्पष्ट कह रहे हैं कि आर्य मार्ग मतलब श्रेष्ठ मार्ग, यानी अपने को श्रेष्ठ बनाने की जो साधना है वह जो है असली से। और जो वेद भी है वह भी उसको श्रेष्ठ की अवस्था में लेता है, कल्याण के लिए कहता है। और अगर कहीं नस्ल कहीं आता है तो फिर क्यों वेद कहता है कृण्वंतो विश्वम आर्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाओ? ऐसा क्यों कहते? जब वो नस्ल ही अलग होती तो हम फिर उसको आर्य कैसे बनाते? तो जाहिर सी बात है कि वह नस्ल वाला शब्द नहीं है। आर्य जो है नस्ल वाला शब्द नहीं है, बल्कि हर प्राणी को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। इसीलिए वह संबोधन जो है आपको मुक्ति की अवस्था में ले जाने वाला शब्द है। तो जो व्यक्ति मुक्त हो गया उसको आर्य से संबोधित करते हैं, पुरुष में और स्त्री में आर्या कहते हैं। तो यह जो बुद्ध ने मार्ग दिया इसको कहते हैं आर्य मार्ग।
उसको बुद्ध ने आर्य मार्ग कहा है। तो यहाँ पर भी बुद्ध ने स्पष्ट कर दिया है कि आर्य एक मार्ग। इसीलिए अम्बेडकर ने जब अपना ग्रंथ लिखा, जो पहले से बहुत सारे विवाद हो रहा था, मैक्स म्यूलर ने विवाद खड़ा किया था और कई लोगों ने, तो अम्बेडकर ने जब ग्रंथ लिखा तो अम्बेडकर ने बिल्कुल इसको स्पष्ट किया कि आर्य कोई बाहर से आने वाला नहीं है, कोई बाहर से नहीं आया। जैसे आज के बहुत सारे कम्युनिस्ट सब जो है कहते रहे कि आर्य जो बाहर से आए, तो इस बात को अम्बेडकर ने माना, क्योंकि अम्बेडकर जो है पहले अम्बेडकर आर्य समाजी थे, बुद्धिस्ट होने के पहले, तो आर्य समाजियों में जाते थे बहुत ज़्यादा। तो वहाँ जो था उन्होंने वहाँ भी समझा इस बात को, और बुद्ध के ग्रंथ से भी समझा कि आर्य जो है वो कोई नस्ल नहीं है, बल्कि किसी भी मनुष्य को श्रेष्ठ बनाने की अवस्था का नाम है आर्य। हाँ, आर्य। तो वो उन्होंने ये मार्ग दिया, आर्य मार्ग। हाँ, और ये आर्य मार्ग ये विपश्यना का मार्ग है। इस मार्ग से जो है हम श्रेष्ठ हो सकते हैं, और ये सभी के लिए है। तो यह जो सभी के लिए है, ये कहा, जो मैंने कहा था ना कि बहुत बड़ा परिवर्तन किया, ये बहुत बड़ा परिवर्तन किया बुद्ध ने। ये कोई साधारण परिवर्तन नहीं था। जो उन्होंने कहा कि ये सब में है और ये सभी के लिए है, यानी ये जो शक्ति है ये सभी में, हर प्राणी में। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अमुक जाति से है तो वो उसमें ये नहीं है। एक बुद्ध की एक बहुत अच्छी कथा है। तो एक आते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो है कि मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ, तो वो ऐसा कहते हैं, तो कहते हैं कि ये तो ब्राह्मण ही सिर्फ प्राप्त कर सकते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि क्या ब्राह्मण जैसा नहाता है वैसा दूसरे नहीं नहा सकते हैं? तो कहा नहीं, नहा सकते हैं आप। तो कहा कि ब्राह्मण जैसे खाते हैं वैसे क्या दूसरे नहीं खा सकते हैं? नहीं खाते हैं। तो ब्राह्मण जैसे सोते हैं क्या दूसरे नहीं सो सकते? नहीं सोते हैं। क्या तो ब्राह्मण जिस तरह से बैठते हैं क्या वैसे वो नहीं बैठ सकते? नहीं बैठ सकते। तो ब्राह्मण जिस तरह से उत्पन्न होते हैं क्या उस तरह से वे उत्पन्न नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। ब्राह्मण जिस तरह से सोचते हैं क्या वे नहीं सोच सकते हैं? तो नहीं सोचते हैं। तो जिस तरह से कोई ब्राह्मण सोचता है उसी तरह से कोई अन्य वर्ग का व्यक्ति, अन्य जाति का व्यक्ति, हाँ, अन्य देश का व्यक्ति, अन्य नस्ल का व्यक्ति भी सोच सकता है। और ये जो बुद्ध ने यहाँ पर जो एक सामाजिक परिवर्तन बहुत जबरदस्त किया, जैसा कि उसके पहले किसी ने नहीं किया था, बाकी किसी ने नहीं किया था। ये एक बुद्ध की ही देन है कि उन्होंने कहा कि यह जो है सबके लिए है। कुछ एक ऋषि हुए हैं जिन्होंने भी इस बात को कहा बुद्ध से पहले, परंतु जोर नहीं था उनका। एक सामान्य रूप से कहना और एक उस पर ही जोर देना, दोनों में बहुत अंतर होता है। जोर देने से क्या होता है कि उसका जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा दूरगामी होता है, लंबे समय तक होता है। तो उन्होंने जो है जोर दिया और सबके लिए खोला मार्ग। उन्होंने बताया कि यह सबके लिए, कोई भी इसको प्राप्त हो सकता है, और सभी लोग दुख दर्द से मुक्त हो सकते हैं, सभी लोग मोह से, क्रोध से मुक्त हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सभी वर्ग इसमें आ सकते हैं। संघ में उन्होंने जो संघ बनाया, उन्होंने उनके जो उपदेश थे वो मानव मात्र के लिए, सबके लिए थे। तो उन्होंने कहा कि सब कोई आ सकता है, सब कोई साधना कर सकता है, सब कोई इस तरह से निर्वाण को प्राप्त हो सकता है, मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। तो यह उन्होंने बहुत क्रांतिकारी बात की। हाँ, उनके पहले भी जैसे मान लो भगवान कृष्ण का उपदेश है, उन्होंने भी कहा है, लेकिन जोर नहीं है। कहा तो है परंतु जोर नहीं। जोर की बात मैं कह रहा हूँ, जितना बुद्ध का जोर रहा उतना पहले अन्य किसी का भी नहीं रहा। जोर कहा जरूर सबने, लेकिन एक होता है पासिंग मार्क्स का नाम, चलते फिरते कह दिया, और है कि नहीं उस पर क्यों, उनको क्यों जोर देना पड़ा? एक प्रश्न भी उठता है। क्योंकि उन्होंने अपने समय में देखा कि इस तरह की स्थितियां आ गई हैं कि कई लोगों को वंचित किया जा रहा है। ज्ञान से, साधना से वंचित करना, यह जो है एक बहुत बड़ा धार्मिक अपराध है। किसी को वंचित करना सामाजिक अपराध है। मानव मात्र के लिए जो कुछ हो सकता है, यानी विकास के लिए जो कुछ भी किया जाए, सोचा जाए, ज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए, किसी के लिए किया जाए तो मानव मात्र के दृष्टि से किया जाए। ना उसमें किसी प्रकार के जातिगत कोई भेद हो, ना ही कोई लिंगगत कोई भेद हो।
कि ये महिला है तो नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने अपने संघ में महिलाओं को भी स्थान दिया। तो हालांकि शुरू में उन्होंने विरोध किया था, बुद्ध ने खुद ही। क्यों विरोध किया था? अपने लिए नहीं किया था, उन्होंने इसलिए किया था उनको ध्यान में रख करके। अपने शिष्यों को भी जानते थे कि ये सब जो है इधर से भटक सकते हैं, इधर से गड़बड़ा सकते हैं, इसलिए उन्होंने थोड़ा शुरू में वो किया। लेकिन फिर उन्होंने एक नियम बनाया कि नहीं, आप लोग यहाँ रहेंगे, ये लोग यहाँ रहेंगे, इनके उपदेश ये सब देंगे, दूसरे लोग नहीं देंगे। कौन कौन उपदेश देगा उसको उन्होंने नियुक्त किया, और उस विषय पर वो काफ़ी उन्होंने सख्ती दिखलाई। तो उन्होंने सभी के लिए एक तरह से रास्ता खोला। हालांकि इससे समाज में विद्रोह हुआ, कुछ विरोध हुआ उस समय में, और कुछ उन्हें बुद्ध को कदम अपने वापस खींचने भी पड़े। जैसे कि जो श्रेष्ठी लोग थे, जो दान देते थे बुद्ध को, सेठ लोग, उन्होंने कहा कि यदि आप जो है दासों को देंगे, दास उस वक्त वे बनते थे जो किसी से ऋण ले लेते थे और फिर पैसा नहीं चुका पाते थे, तो वे लोग दास बना लिए जाते थे। वो खटते थे, कमाते थे, कमा करके वसूल करते थे, तब तक जब तक कि उन्होंने जितना पैसा लिया है उतना ब्याज सहित वसूल ना हो जाए, और जब वसूल हो जाता था तब उनको छोड़ दिया जाता था। लेकिन जो दास जिन्होंने काफी पैसा दिया हुआ था, जिनको लग रहा था कि मैं खटते खटते वसूल नहीं कर पाऊंगा, मर जाऊंगा इसमें, तो उन्होंने एक सोचा कि क्यों न बुद्ध के शरण में चले जाएं और साधु बन जाए, वही अच्छा है यहाँ दास बनने से। तो वे जो है वे साधु बनने लगे, दीक्षित होने लगे। तो सेठों ने मीटिंग करके कहा बुद्ध को कि आप दासों को दीक्षा नहीं देंगे, यदि दीक्षा देंगे तो आपको हम लोग जो है दान देते हैं, संघ को नहीं देंगे दान। तो बुद्ध को दबाव में उस बात को मानना पड़ गया, और फिर बुद्ध दास को जो दीक्षा उसको उन्होंने बंद करा दिया। उसी तरह से राजाओं ने भी वो किया, जो सैनिक लोग थे तो वे भी दीक्षित हो रहे थे और वो बन रहे थे। तो राजाओं ने सोचा कि इस तरह से सब सैनिक सब हो जाएंगे तब तो हम लोग की सेना ही खत्म हो जाएगी या कमजोर हो जाएगी, हम दूसरे राजाओं से हार जाएंगे, हाँ, और हमारा राजपाट खत्म हो जाएगा, हम लोग बंदी बना दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, हमारी प्रजा मार दी जाएगी। तो उन्होंने फिर बुद्ध को रिक्वेस्ट किया, कहा कि आप ये नहीं करेंगे, और ये भी चेतावनी दी कि अगर अभी आप करते हैं तो फिर जो दीक्षा देगा उसकी गर्दन हम लोग काट देंगे, ये मतलब कानून बना दिया जाएगा। तो फिर उस विषय में भी बुद्ध ने फिर कदम वापस खींच लिए। तो सैनिकों को फिर जो है प्रवृत्तिया देना बंद करा दिया। तो दासों को और सैनिकों को, इन दो को छोड़ करके फिर बाकी को देते रहे। इन दो को तो खैर उन्होंने महाराज जी लेकिन बहुत बड़ा गलती की है, नहीं वो किया, उनको वापस करना पड़ा, तो एक सामाजिक दबाव में। तो परंतु जो सामाजिक प्रभाव था बुद्ध का, वो अलग से भले उन्होंने वापस कदम खींच लिए, लेकिन जो लोग नहीं भी हो पाए वे लोग जाने कि हम लोग के प्रति सहानुभूति तो है ही, देना तो चाहते ही है, लेकिन भाई इन लोग के दबाव से नहीं दे रहे, वो बात एक अलग है। तो पूरे समाज में इसलिए उनके प्रति सहानुभूति की भावना पूरी हुई। इसलिए एक समय आया कि करीब करीब आधा जो विश्व है वो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, बौद्ध मत को। एक समय ऐसा आया, और इसका जो बौद्धों का जो पतन हुआ वो आदि शंकराचार्य के बाद से ही हुआ। जब आदि शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ में हराना शुरू किया कि ये जो शून्य वाली जो फिलॉसफी थे, और यहाँ पर जो थोड़ा सा पॉइंट मिलता है, तो इस जगह से ही उन्होंने हराना शुरू किया था। तो यह जो है उनकी अपनी देन है, समाज के लिए देन है, और विकास के क्षेत्र में देन है, साधना के क्षेत्र में देन है। तो आज जो है हम लोग इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है, बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। तो वो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, वह भी भगवान बुद्ध के लिए मनाई जाती है, और वहाँ पे उनकी साधना जो है, और उस साधना का लाभ सब लोग उठा लें इसलिए मनाई जाती है। और विपश्यना के इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे खुले हुए हैं, बहुत सारे लोग करा रहे हैं, और उसको कराया जाना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही लाभकारी है वो, और वहाँ तक ले जाने में। तो ध्यान योग की साधना जिन लोगों को भी करनी है, तो भगवान बुद्ध की साधना और पतंजलि जी की साधना बहुत कुछ मिल जा रही है। तो यहीं पर जो है उनके योगदान का मैं जो है आप लोगों को आशीर्वाद दे रहा हूँ उनकी तरफ से, हाँ, कि
उनकी जो देन है पूरे मानव जाति को मिले और उसका लाभ सब लोग उठाएं। और आज इतना ही, जो भी आपने जिज्ञासा होगी विशेष तो वो जब अभी भजन वगैरह हो जाएगा इसके बाद फिर जो है शंका समाधान में